हर साल की तरह इस साल भी करण जौहर लेकर आए अपनी कॉफ़ी की चुस्की अपने दोस्त और वेलविशर्स के साथ। ये सीज़न बाकी के पिछले 3 सीज़न की तरह थोड़ा ठंडा रहा, मगर कभी कभी ऐसे एपिसोड आए जिसने फिर से कॉफ़ी विद करण के वाइब को ज़िंदा किया। हेलो सिनेवंशीज, मैं अभिनव शेट्टी आप सबका वेलकम करता हूँ। बॉलीवुड में जब जब कंट्रोवर्शियल टॉक शोज़ की बात आती है तब तक कॉफ़ी विद करण का नाम सबसे पहले लोगों की जहन में आता है। ये शो कई सालों से खबरों में रहा है, अलग अलग कारणों की वजह से। आज के एपिसोड में मैं एनालाइज करूंगा सीज़न 8 और किस तरह से ये सीज़न खबरों में रहा। वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब सिनेवंशी चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीज़न 8 ने तो शुरू होते ही मनो इंटरनेट पर सनसनी मचा दी। शो के पहले एपिसोड में नजर आए थे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की ये चर्चित जोड़ी की पोल इस एपिसोड में ही खुल गई। शुरू करते हैं रणवीर सिंह से। बॉलीवुड के सिम्हा रणवीर सिंह ने जो कहानी दीपिका पादुकोण के साथ पहली मुलाकात की बताई, वही कहानी रणवीर सिंह ने अनुष्का शर्मा के साथ अपनी पहली मुलाकात की कहानी बताई। बस अंतर इतना था कि दीपिका पादुकोण से रणवीर सिंह की मुलाकात संजय लीला भंसाली के घर पर हुई और अनुष्का और रणवीर सिंह की आंखें चार हुई यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में। रणवीर सिंह को खूब ट्रोल किया गया, साथ ही रणवीर सिंह के अतरंगी और क्रीपी बिहेवियर के वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, जिससे वो हर जगह पर हंसी का पात्र बन गए। बात करें दीपिका पादुकोण की, जब दीपिका पादुकोण ने कन्फेस किया ना, वो एक साथ मल्टीपल रिलेशनशिप में थी, वो रणवीर सिंह को डेट कर रही थी और भी दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रही थी। वैसे अगर आप मुझसे पूछो तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। 2015 में उन्होंने सगाई की थी। 2016 में रिलीज होती है बेफिक्रे। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने वानी कपूर को किस किया, तो वहीं 2015 की फिल्म तमाशा में दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर को किस किया। ये बताने के लिए काफ़ी है कि उनका रिश्ता कितना दिखावे से भरा हुआ है। दीपिका पादुकोण को आज भी ट्रोल किया जाता है। नेटिजन्स का मानना है कि दीपिका अपने दिमाग से रणबीर को आज भी निकाल नहीं पाई। बॉलीवुड की ज़्यादातर शादियाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे और इमेज को ध्यान में रखकर ही की जाती है। रिश्तों को तार तार करने से पहले ये लोग एक बार भी नहीं सोचते। देओल ब्रदर्स कॉफ़ी विद करण के पहले सीज़न में आए थे और इसके बाद करीब 20 साल बाद उन्होंने कॉफ़ी विद करण में अपनी उपस्थिति दर्ज की, मगर तब में और अब में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। करण जौहर ने सीज़न 1 में जब सनी देओल को सिर्फ सनी कहकर बुलाया, जबकि इस सीज़न में सनी देओल को वो सनी सर कह के बुलाते हैं। ये एपिसोड काफ़ी बोरिंग था, उतना ही था जितना कि सारा अली खान और अनन्या पांडे वाला एपिसोड था। पिछले साल ही कॉफ़ी विद करण में जानवी और सारा एक साथ नजर आई थी। IMDb पर इस एपिसोड को सबसे लो रेटिंग मिली है। अगर सारा और अनन्या के एपिसोड की बात की जाए तो वो भी लो रेटिंग काफ़ी डिजर्व करती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था उनके बीच की बॉन्डिंग काफ़ी फोर्स थी। वो जो बेस्टी वाली वाइब आनी चाहिए थी ना, वो आ नहीं रही थी। बात करें अगर करीना कपूर खान और आलिया भट्ट वाले एपिसोड की, तो पहली बार भाभी ननद की जोड़ी को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वैसे सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि करीना और आलिया को अपने रिश्तेदारी के बारे में पता ही नहीं। आई मीन कम ऑन, सीरियसली, भाभी और ननद, ये रिश्ता तो सभी को पता है, मगर क्या है ना कि ये बॉलीवुड की A-लिस्ट एक्टर्स है, इनको लगता है ननद एक बहुत ही मिडिल क्लास और डेली सोप वाला वर्ड है। हद है यार। सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन का एपिसोड और आदित्य रॉय कपूर और अर्जुन कपूर का एपिसोड बिल्कुल एक जैसा ही था, बिल्कुल ठंडा। अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी मैच्योर्ड बिहेव किया था, तो वहीं वरुण धवन हमेशा से ही अपने गूफी वाले अवतार में नजर आए। इनके एपिसोड में भी वही सेक्स लाइफ, आलिया भट्ट के ऊपर इसी बात पे ज़्यादा चर्चा हुई। काजोल और रानी मुखर्जी वाला एपिसोड भी ठीक ठाक था। वैसे काजोल इस एपिसोड में काफ़ी ख़राब लग रही थी, उनके कंपैरिजन में रानी मुखर्जी थोड़ी मैच्योर लग रही थी। रानी तो यशराज स्टूडियोज की मालकिन है, तो वो डेकोरम मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। इस एपिसोड की सबसे खास बात ये थी कि करण जौहर ने कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और उन्होंने कुछ कुछ होता है के बारे में कुछ यूनिक और फनी थियोरीज बताई, जो मुझे काफ़ी फ़नी लगी। विकी कौशल मिसेस सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आए थे। मिसेस सिद्धार्थ मल्होत्रा और विकी कौशल वाला एपिसोड मुझे ठीक ठाक लगा, मगर कहते हैं ना वो स्पार्क मिसिंग था।
सीज़न 8 की जो शुरू होने से पहले ये खबरें थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी साथ में आने वाले थे, मगर ये खबर महज अफवाह निकली। अगर सिद्धार्थ कियारा और विकी कटरीना आते तो एपिसोड उतना ही कंट्रोवर्शियल होता जितना दीपवीर का था। आई स्ट्रांगली फील कियारा आडवाणी सेफ खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कियारा और दीपिका रियल लाइफ में एक जैसी होगी। खैर, दीपिका वर्सेस कियारा का कंपैरिजन मैं फिर किसी एपिसोड में करूँगा। अब बढ़ता हूँ अजय देवगन और रोहित शेट्टी वाले एपिसोड की ओर। दीपवीर के बाद अगर दूसरे एपिसोड ने मुझे सबसे ज़्यादा हुक किया तो वो है अजय देवगन और रोहित शेट्टी वाले एपिसोड ने। मतलब ये इस सीज़न का वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर्ड एपिसोड में से एक था। इसमें अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने बताया उनके स्ट्रगल के दिनों को और किस तरह से फिल्मी परिवार से आने वाले बच्चों को भी संघर्ष करना पड़ता है। जिस तरह से सिद्धार्थ और वरुण के एपिसोड में ज़्यादा बात आलिया भट्ट की हुई, रोहित शेट्टी और अजय देवगन के रैपिड फायर वाले सेगमेंट में रणवीर सिंह की चर्चा थोड़ी ज़्यादा हुई। फिर माँ बेटे यानी कि शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान की जोड़ी इस शो पे नज़र आई। वैसे तो सैफ अली खान इस शो में कई बार नज़र आए, मगर उनकी माँ शर्मिला टैगोर को पहली बार देखना काफ़ी अच्छा लगा। उस एपिसोड में एक बात हुई जिसे देखकर और सुनकर ऐसा लगा कि सैफ एंड करीना आर मेड फॉर ईच अदर। खैर, शर्मिला टैगोर ने पुत्र मोह वर्ड यूज़ किया। ये वर्ड सुनकर सैफ और करण दोनों को समझ नहीं आया। वो तो भला हो शर्मिला टैगोर जी का जिन्होंने इस वर्ड का मतलब समझाया। अगर करीना और आलिया को ननद रिश्ते के बारे में पता नहीं है, ननद वर्ड के बारे में पता नहीं है, तो आप सैफ अली खान से बेसिक हिंदी की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वैसे कभी मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कटरीना कैफ कपूर खानदान की बहू नहीं बनी, क्योंकि करीना ने चौथे सीजन में कहा था कि वो कटरीना कैफ के साथ लेस्बियन वाली हरकतें करना चाहती है। अगर कटरीना कैफ कौशल की जगह कपूर होती तो आज वो क्लिप सोशल मीडिया में खूब वायरल होती और लोग कहते हैं भाभी और ननद के बीच। आगे बढ़ते हैं जानवी कपूर और खुशी कपूर के एपिसोड के बारे में। जानवी कपूर की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि इन 5 सालों में जानवी जिस तरह से मैच्योर्ड हुई है वो काबिल तारीफ़ है। इंटरव्यू में वो जिस तरह से बिहेव करती है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। खैर, खुशी कपूर तो बच्ची है, वो तो अभी अभी आई है आर्चीज़ जैसा डिज़ास्टर देखकर। वैसे धीरे धीरे जानवी मेरी क्रश बनती जा रही है। उसके बाद बात करते हैं नीतू कपूर और जीनत अमान वाले एपिसोड की। ये एपिसोड का जब टीज़र आया तो मुझे काफ़ी एक्साइट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली 2 लेजेंड्स कॉफ़ी विद करण में आ रहे हैं और वो भी लंबे अरसे के बाद। खैर, नीतू जी में वो कपूर वाला ट्रेट क्लियरली दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने हर साल जिस तरह से मैच्योरिटी से हैंडल किया वो कमाल है। आई रियली एडमायर दिस लेडी। जीनत अमान कॉफ़ी विद करण में दूसरी बार नजर आई। इससे पहले वो आज से करीब 20 साल पहले हेमा मालिनी के साथ आई थी। नीतू जी की वजह से मुझे एक जगह का पता चला जिसका नाम है सेल्फ्रिजेस, जो यूनाइटेड किंगडम में है। नीतू जी ने हेमा जी की क्या बढ़िया मिमिक्री की है। जीनत अमान जब जब बात करती है तो बस आपका मन करता है उन्हें सुनते ही जाए। वो इतनी बढ़िया स्टोरीज़ को नरेट करती है। जीनत अमान मैम ने बताया कि अगर सत्यम शिवम सुंदरम का आज रीमेक बनता है तो उसमें दीपिका पादुकोण उनके रोल को करने के लिए परफेक्ट चॉइस है। वैसे अगर सत्यम शिवम सुंदरम को आज बनाए तो वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल होगी, लोग उसे बहुत झट से बॉयकॉट करेंगे। मेरे हिसाब से दीपिका पादुकोण को कुर्बानी फिल्म में जीनत अमान का रोल करना चाहिए, अगर वो फिल्म की कभी रीमेक बनी तो, क्योंकि दीपिका की पर्सनालिटी से मेल खाता है वो किरदार। जीनत अमान ने यह भी बताया कि उनकी बायोपिक के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनस ही एक परफेक्ट चॉइस होगी। टीम सिनेवंशी का ये मानना है कि रैपिड फायर राउंड में जीनत अमान जी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। उन्होंने जिस तरह से बढ़िया जवाब दिया उस हिसाब से तो उन्हें हैम्पर जीतना चाहिए, मगर खैर करण जौहर कपूर खानदान का बेहद ही करीबी है, इसलिए उसने नीतू सिंह को जिताया। कॉफ़ी विद करण में एक सेगमेंट हुआ करता था, रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। सिनेवंशी ने कॉफ़ी विद करण के इस सीज़न के एपिसोड को अपने हिसाब से रैंक किया है। नंबर 1 पे दीपवीर का एपिसोड। आप ये कह सकते हैं कि करण जौहर ने पहली बॉल पे छक्का मारा। मतलब ये एपिसोड जिस तरह से वायरल हुआ, दीपवीर की शादी की एल्बम को वायरल होना था, वीडियो को वायरल होना था, मगर वो जो दीपवीर ने जो रायता फैलाया ये ज़्यादा वायरल हुआ।
नंबर 2 पे मैं रोहित शेट्टी और अजय देवगन के एपिसोड को डालूंगा। नंबर 3 पे नीतू सिंह और जीनत अमान वाला एपिसोड। नंबर 4 पे जानवी और खुशी वाला। नंबर 5 पे टाई है देओल ब्रदर्स और माँ बेटे यानी कि शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान वाला। नंबर 6 पर है करीना कपूर और आलिया भट्ट कपूर। नंबर 7 पर है विकी कौशल और कियारा आडवाणी। नंबर 8 पर है सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन की जोड़ी। नंबर 9 पर है सारा अली खान और अनन्या पांडे एंड मुखर्जी सिस्टर्स। नंबर 10 पर है आदित्य रॉय कपूर अर्जुन कपूर। तो ये था मेरा एनालिसिस कॉफ़ी विद करण के सीज़न 8 के ऊपर। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।